शादियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी शादी देखी है जिसमें कुंवारी लड़की की शादी श्रीफल यानी बेल से की जाती है? तो कहीं लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है। यहाँ होती है चौंका देने वाली अजीब शादियों की परंपरा, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहाँ और कैसे होती है इस अजीब परंपरा से शादी, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, वो है दुनिया का एकमात्र हिंदू देश नेपाल, जहाँ की चौंका देने वाली अजीब परंपरा से शादियाँ दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती हैं। नेपाल में शादी के दिन सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म को बहुत अहमियत दी जाती है। ये रस्म न केवल एक धार्मिक कृत्य होती है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत और एक स्थिर दाम्पत्य की ओर पहला कदम होता है। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, साथ ही दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। ये दोनों चीजें शादी के बाद उनके जीवन का सबसे अहम प्रतीक बन जाती हैं। सिंदूर भरते समय और मंगलसूत्र पहनाते समय जो पवित्र मंत्र पढ़े जाते हैं, वह इस रिश्ते को आशीर्वाद और खुशियों से भरने का काम करते हैं। यह पल न केवल दूल्हा और दुल्हन के लिए बल्कि उनके परिवारों और रिश्तेदारों के लिए भी बेहद भावुक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर के साथ की शुरुआत को प्रतीक बनाता है। इन दोनों परंपराओं के दौरान पारंपरिक संगीत और धार्मिक मंत्रों का माहौल पूरे समारोह को और भी खास बनाता है। दूसरा है बेल विवाह। नेपाल में एक अनोखी परंपरा है जिसे बेल विवाह कहते हैं, और यह विशेष रूप से निवारी समुदाय में मनाई जाती है। इस रस्म के तहत छोटी लड़कियों की शादी श्रीफल यानी बेल से करवाई जाती है। इस बेल फल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और ये मान्यता है कि यह विवाह बुरी शक्तियों से बचाता है। इस रस्म का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि लड़की का विवाह भगवान से हो जाता है और आगे चलकर अगर उसका पति गुजर भी जाए तो उसे विधवा नहीं माना जाता। तीसरा है दुल्हन का पारंपरिक तरीके से स्वागत। नेपाल में जब दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है तो उसका स्वागत एक अनोखी परंपरा से किया जाता है। घर के दरवाजे पर दूल्हे को जो धान चढ़ाने की रस्म होती है या विदाई और ढोली की रस्म होती है। नेपाल में शादी के बाद विदाई का पल बहुत ही भावुक और दिलचस्प होता है। दुल्हन को पारंपरिक ढोली या पालकी में बिठाकर दूल्हे के घर भेजा जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है जो आज भी कई ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। इस रस्म के दौरान दुल्हन अपने माता पिता के घर से विदा होती है और उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा नेपाल की शादियों में दुल्हन और दूल्हे के परिधान न केवल उनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाते हैं। दुल्हन आमतौर पर लाल रंग की साड़ी पहनती है या पारंपरिक नेवारी चोली पहनती है। लाल रंग को शादी में समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर दूल्हा पारंपरिक सुरवाल पहनता है, जो नेपाली संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह पोशाक इस बात का प्रतीक होती है कि दूल्हा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में शादी के दौरान कपड़ों का चुनाव संस्कृति, परंपरा और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में नेपाल की शादियाँ संस्कृति, परंपरा और सामाजिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसी शादियों पर आप क्या कुछ विचार रखते हैं और आपके यहाँ शादियों में क्या कुछ अजीब परंपरा होती है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।